नमस्कार। आइए हम लोग अनुपात समानुपात वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी पिछली बार हम लोगों ने जो पिछले टॉपिक में स्टार्ट किया उसमें हम लोगों ने अनुपात समानुपात की बेसिक बातों पर थोड़ी सी चर्चा की और मैंने कहा था कि अनुपात समानुपात को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले मैंने समानुपात स्टार्ट किया था और समानुपात की फर्स्ट S1 टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आइए उसी में जो दो तरह के क्वेश्चन उसमें हुए थे उसमें तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन बनता है, यानी आप S2 टाइप के क्वेश्चन की मैं बात करूं उसमें आ जाएगा S2 टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप में तो आपने दो तरह के क्वेश्चन देखे थे, तो इसमें कुछ संख्याएं दी गई होती हैं और उसमें पता करना होता है कि कम से कम क्या सभी संख्याओं में जोड़ दें या कम से कम क्या सभी संख्याओं में घटा दें जिससे सभी पद समानुपाती हो जाए या दिए गए चारों पद समानुपाती हो जाए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तीन तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। हम तीनों तरह के आपको तीनों तरीके बता रहे हैं, जो आपको सबसे बेस्ट लगेगा उसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ से डिसाइड भी करूँगा कि कौन सा तरीका आप अप्लाई करें जिससे आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो आइए फर्स्ट टाइप का पहले प्रकार का जो होता है उसे हम लोग कह सकते हैं समीकरण द्वारा। समीकरण द्वारा यानी दिए गए कंडीशन के अनुसार हम समीकरण बना लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा पद जोड़ा जाए या घटाया जाए। दूसरा होगा सूत्र द्वारा। इसमें एक सूत्र भी होता है जिसकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या जोड़े या क्या घटाएं। और तीसरा होता है वेरिफिकेशन। या वेरिफिकेशन कहिए, वेरिफिकेशन द्वारा या संतुष्ट कराकर, समीकरण को संतुष्ट कराकर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और उसी के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे। ये तीनों प्रकार के जो यहाँ पर टाइप्स हैं हल करने के, सॉल्व करने की, उसकी बात कर लेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूं, क्वेश्चन है यहाँ पर कि 6, 7, 15 तथा 17 यानी 6, 7, 15 तथा 17 के प्रत्येक पदों में कम से कम क्या जोड़ें कि ये समानुपाती हो जाए। क्वेश्चन में पद क्या क्या दिया है? 5 दिया है, 7 दिया है, 15 और 17 दिया हुआ है। इन चारों पदों में कहा जा रहा है कि कम से कम क्या जोड़ दिया जाए जिससे ये सभी पद समानुपाती हो जाएं। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को सभी तरीकों से सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूं। अब इन्होंने कहा है कि कम से कम प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समीकरण द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, जैसे इन्होंने कहा है कि दी गई संख्याओं में के प्रत्येक पद में कम से कम क्या जोड़ें कि दी गई संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि हमने सभी पदों में x जोड़ा होगा और तब ये समानुपाती हो गया होगा। यानी 6 + x अनुपाते 7 + x समानुपाते 15 + x अनुपाते 17 + x ऐसा हुआ हो गया। इसका मतलब कि 6 + x बटे 7 + x बराबर 15 + x बटे 17 + x। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इसमें गुणा करें, 17 छक्का 102 हो जाएगा। 102 + 17x और प्लस 6x और प्लस x²। इसी तरीके से इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें तो 15 × 7 105 हो जाएगा, प्लस 15x और प्लस 7x और प्लस x²। तो आप देखेंगे कि x² से x² कैंसिल हो जाएगा
और 17 और 6, 17 6 23 हो गया। इधर आ गया आपका 23x और प्लस 102 प्लस 102 बराबर इधर ये 22x हो जाएगा, 22x प्लस 105। तो पक्षांतर कर लिया जाए इसको, 22x को इधर लें, 102 को उधर लें, तो इधर बचेगा x और उधर हो जाएगा 102 जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो x बराबर 3, मतलब सभी पदों में 3 जोड़ दें तो ये सभी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। आइए चेक कर लेते हैं क्या ये बात सही है। तो इन दोनों में 6 प्लस 3 करें तो ये 9 हो जाएगा, और 7 प्लस 3 किया जाए तो ये 10 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो जो बन रहा है 9 संबंधी 10 का। अब इन दोनों में भी जोड़ के देखते हैं, इन दोनों में जोड़ा जाए तो 15 प्लस 3 किया जाए तो ये हो जाएगा 18, और 17 प्लस 3 कर दिया जाए, इसे 17 में जोड़ दें तो 17 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो ये भी 9 संबंधी 10 हो जाएगा। मतलब यह है कि सभी संख्याओं में 3 जोड़ने पर ये समानुपाती में हो जाएगा। आपको अगर ये बात समझ में ना आई हो तो एक बार फिर से वीडियो रिकैप कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत कठिन काम नहीं। दूसरा मेथड भी मैं बता रहा हूं आपको, दूसरा है सूत्र द्वारा। यही क्वेश्चन हम सूत्र द्वारा भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो फार्मूला बनेगा इसके लिए, उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी। जैसे ये फार्मूला इसका बनता है कि अगर 4 पद A B C D में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए, छोटी से छोटी संख्या जोड़ी या घटाई जाए जिसके आधार पर ये समानुपाती हो जाए, तो आपको यहां क्या करना है, यहां एक फार्मूला लिखना है। फार्मूला ये है, यानी प्लस या माइनस की संख्या वो हो जाएगा AD माइनस BC बटे A प्लस D माइनस B प्लस C। ये जो चारों पद दिए गए होंगे वो इसी फार्मूले में रखिए। एकदम आसान सा फार्मूला है, याद करने लायक भी है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत कठिन काम है। AD यानी पहला और अंतिम पद, और BC दोनों अंदर के पद। तो पहला अंतिम पद AD माइनस BC, वही चीज नीचे है, यहां पर मैंने उठा के इसको यहां रखा, इसका ये मतलब हो गया। बस यहाँ प्लस चिन्ह डालिए, यहाँ भी प्लस चिन्ह डालिए, बात वही है, कैलकुलेशन करिए। लेकिन एक बात यहाँ और आपको याद रखना चाहिए, नोट करके एक बात याद रखना चाहिए कि सॉल्व जब कर लेंगे आप, सॉल्व करने के बाद करने पर चिन्ह को आप छोड़ दीजिएगा, चिन्ह को छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे। चिन्ह से कोई खास मतलब नहीं रहेगा, मतलब वो तो प्रश्न में ही पहले से ही बता देगा कि जोड़ना है कि घटाना है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन के बाद चाहे वो माइनस में आए चाहे प्लस में आए, जो प्रश्न पूछा है वही संख्या आ जाएगी। तो माइनस को आप अंडर एस्टिमेट कर दीजिए, छोड़ दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिए। तो चलिए अगर मैं वही क्वेश्चन ले लूं और इस फार्मूले में रखूं तो क्या हमारा ये फार्मूला काम कर रहा है? वैसे हम लोगों ने सूत्र ये समीकरण द्वारा उसको प्रूफ कर लिया है, हल कर लिया है कि समीकरण के माध्यम से 3 जोड़ने पर ये आ रहा है। आइए रखते हैं। तो पहला पद ये A जो है, A वो पहला पद हो जाएगा 6, B कितना हो जाएगा 7, C कितना हो जाएगा 15 और D कितना हो जाएगा 17। आइए रखते हैं। तो A की जगह पर हमने रखा 6 और D की जगह पर 17 माइनस B की जगह पर हमने रखा 7 और C की जगह पर 15 बटे 6 प्लस 17 और माइनस 7 माइनस 15। बाद में ऋण चिन्ह को हम लोग हटा देंगे, ऋण चिन्ह से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये ऊपर जो हो जाएगा, ऊपर 17 छक्का 102 माइनस 15 छक्का 105, यहां आते हैं 17 और 6 17 6 23 और ये प्लस रहेगा
और 15 7 22 आप घटा दीजिए तो ऊपर 102 माइनस, यानी कि माइनस वहां 3 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है। माइनस को हमने कहा कि माइनस को आप छोड़ दीजिए, इस माइनस से कोई मतलब नहीं, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। 3 आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि कुछ किताबों में कुछ जगहों पर ये माइनस का मतलब घटाने से बताते हैं और प्लस का मतलब जोड़ने से बताते हैं, लेकिन उसके लिए फार्मूले में ये चेंजेज करते हैं, इस बीसी को इधर कर लेते हैं, तो कोई मतलब नहीं होता है। आप बस इतना ध्यान रखो कि फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले के बाद जो कैलकुलेशन करेंगे, जो संख्यात्मक मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। वो हो सकता है वो जोड़ने के लिए कहा हो तो जोड़ने के लिए मान लेंगे, और घटाने के लिए कहा जाएगा तो घटाने के लिए मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप उससे कोई किसी तरीके से घबराए नहीं। आइए एक और कंडीशन जो हमने बताया, तीसरा जो विधि है, तीसरा विधि क्या है? तीसरा विधि हम लोगों ने कहा कि वेरिफिकेशन है, यानी संतुष्ट करा दें, संतुष्टिकरण की बात हो रही है यहां पर। मैं इस क्वेश्चन को फिर यहां लिख ले रहा हूं, क्या है? 6 7 15 और 17 है। 6 7 15 17। अब ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ऑप्शन दिए रहेंगे A B C D, ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन में जैसे 1 2 4, 1 2 4 और 3 ऐसा दे दिया, किसी तरीके से कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। अब हमें करना क्या है? हमें ऐसी संख्या जोड़कर इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही इन दोनों का आना चाहिए। अगर ऐसा हो जा रहा है तो ये सारे पद समानुपाती होंगे। चलिए भाई, अगर 1 जोड़ते हैं तो 6 1 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। क्या 1 जोड़ने पर 15 1 16 हो गया और ये 17 और 1 18 हो जाएगा। ये अनुपात अगर निकालें तो 8 संबंधी 9 का हो गया। ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब पहला वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले में चलते हैं, 2 जोड़ा जाए। अगर 2 जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा। और फिर अगर इसमें भी जोड़ दिया जाए, 8 संबंधी 9 का अनुपात हुआ तो 15 तो 17 हो जाएगा, 17 संबंधी, अब 17 2 19 हो जाएगा। ये रेशियो फिर से बराबर नहीं हुए, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। वेरीफाई करने चल रहे हैं, आप वेरीफाई करिए आसानी से, सरल तरीके से, धीरे धीरे, परेशान होने की जरूरत नहीं। 4 जोड़ दे तो ये 6 4 10 हो जाएगा, संबंध है 7 4 11 हो जाएगा, और 4 इसमें जोड़े तो 19 हो जाएगा, और 17 4 21 हो जाएगा। ये रेशियो फिर से बराबर नहीं हुए, बराबर नहीं हुए। 3 रख कर भी चेक कर लेते हैं। अगर 3 रख कर चेक करें तो 3 के लिए 9 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा, यानी 9 संबंधी 10 का रेशियो यहां से बना। उसमें 15 और 3 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा, और 17 3 जोड़ दें तो 20। इन दोनों को कट करिए, 2 से कट जाएंगे तो ये 9 संबंधी 10 का रेशियो बन जाएगा, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सारे वेरिफिकेशन वाले सारे टाइप में से वेरिफिकेशन वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर कैलकुलेशन करने का समय आपके पास है तो आप समीकरण द्वारा कर सकते हैं, सूत्र द्वारा, सूत्र याद रहे तो और बेस्ट है, और नहीं तो वेरिफिकेशन करिए। मेरा तो मानना है कि वेरिफिकेशन इज द बेस्ट, बेस्ट आपका ये तरीका होगा। आप इसी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करो तो बेस्ट होगा, या तो फिर फार्मूला भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और सरल है, क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है जो न याद कर सके। मध्य पद और बाहर के पदों का योग, मध्य पदों का योग, नीचे, बीच में माइनस ऊपर और नीचे है। तो आप इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से वेरिफिकेशन, और सेकेंड नंबर पर हो जाता है ये सूत्र। तो आप दोनों में से कोई एक का प्रयोग करिएगा। और मैं यहां पर 3 4 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, और मुझे लगता है आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, और आंसर निकाल सकते। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं दे रहा हूं, आपको पता करना है। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 5 13 22 और 47, 5
13, 22 और 47 में कम से कम क्या जोड़ें। जोड़ने के लिए पूछ रहा है, जोड़ने के लिए क्या जोड़ा जाए। मैं ऑप्शन इसका लिख दे रहा हूं, 2, 3, 4, 5। इसका ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। दूसरा क्वेश्चन है 21, 38, 55, 106। 21, 38, 55 और 106। इसमें क्या कह रहे हैं कि घटाएं। इसमें घटाने के लिए कह रहा है, क्या घटाया जाए। ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं आपको, ऑप्शन दे दे रहा हूं ए बी सी डी। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। अब आप इन दोनों क्वेश्चनों को दोनों तरीके से सॉल्व करके देखिएगा। दोनों क्वेश्चनों को दोनों तरीके से सॉल्व करके देखिएगा और ध्यान रखिएगा आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कराने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया, तो आप इस तरीके का प्रयोग करके इन दोनों क्वेश्चनों का कमेंट में जवाब दीजिएगा। कमेंट में जवाब दीजिएगा, पहले क्वेश्चन का भी और दूसरे क्वेश्चन का भी। ये आपके सामने दोनों क्वेश्चन है। तो ये टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमें इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा।